ये दानेदार खाद हमारे मरते हुए पौधों को जिंदा कर सकती है। नर्सरी वाले ज़्यादातर इसी दानेदार खाद का इस्तेमाल करते हैं। इस खाद का इस्तेमाल करने से हमारे पौधों के ऊपर फूल और फल बनते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। इस खाद का पौधों पर इस्तेमाल हमने कब, कितना और कैसे करना है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये जो आप मेरे पास दानेदार खाद देख रहे हैं, इसे आप अपने फूल वाले पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कि रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर नर्सरियों वाले अपने फूल वाले पौधों पर इसी खाद का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास जो दानेदार खाद है, ये है DAP। ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। DAP का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें नाइट्रोजन होता है 18% यानी कि 18%, और फास्फोरस होता है 46%। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस का मिश्रण आप अपने पौधों को दे सकते हैं। ये खाद पानी में बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। इस खाद का पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधों की जड़ों का विकास बहुत फास्ट हो जाता है। ये खाद आप किसी भी सीड वाली शॉप से ले सकते हैं। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती। इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और इस खाद का हमने पौधों पर यूज़ कैसे करना है, इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं, जो कि पौधे की पत्तियों को ग्रीन होने में हेल्प करती हैं और पौधों को फलने फूलने में मदद करती हैं। और फास्फोरस पौधे की रूट्स को डेवलप होने में मदद करता है। ये सभी तरह के पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है और ये पौधों को बहुत जल्दी बूस्ट कर देता है। और ये जो इस खाद का कलर है ना, वो डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, क्रीम, अलग अलग कलर के मिलते हैं। और जो इसके दाने हैं वो भी बड़े और छोटे दोनों ही तरह के मिलते हैं। आप इस खाद को पौधों को लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप 4 से 5 ग्राम इस खाद के दाने डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। वैसे ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, तो इस तरह आप लिक्विड में भी दे सकते हैं। लेकिन सर्दियों में और बरसात में इस खाद का लिक्विड के रूप में इस्तेमाल ना करें। बरसात में जैसे कि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, और सर्दियों में आप इसके दानों का ही गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। और इस खाद को आप सभी तरह के फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पौधों पर फूल आने की शुरुआत हो तो उस वक्त आप इस खाद का पौधों पर इस्तेमाल करें। फूल वाले पौधों पर इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। ये DAP एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। अगर आप अपने गार्डन में ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो इसका इस्तेमाल कम करें। सिर्फ फूल वाले पौधों पर ही आप इसका इस्तेमाल करें। सब्जियों वाले और जो फ्रूट वाले पौधे हैं उनके ऊपर इसका इस्तेमाल ना करें। जैसे ये मेरा बैंगन का प्लांट लगा है, तो मैं अपने गार्डन में किसी भी फ्रूट वाले और सब्जियों वाले पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लेकिन आजकल कुछ लोग सब्जियों वाले और फ्रूट वाले जो प्लांट हैं उनके ऊपर इस खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस खाद का इस्तेमाल थोड़ा कम मात्रा में करें, और इसका इस्तेमाल करने से सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं और फ्रूट वाले पौधों के ऊपर भी फ्रूट काफ़ी अच्छे आते हैं। वैसे मैंने आज तक सब्जियों वाले और फ्रूट वाले प्लांट्स के ऊपर इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, और फिर भी मेरी सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं और फ्रूट भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब बात आती है कि आप इस खाद का अपने पौधों पर इस्तेमाल कितना करें और कब कब करें। इस खाद का इस्तेमाल आपने, अगर आपका कोई 5 इंच का गमला है तो उसमें आप 4 से 5 दाने इस खाद के ले सकते हैं। अगर कोई 10 इंच का गमला है तो उसमें भी आप
10 से 11 दाने इस खाद के ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्लांट ज़मीन में लगा है, उसको आपने ये खाद देनी है तो उसको आप उसकी एज के मुताबिक दे सकते हैं। मान लीजिए कि वो प्लांट आपका 1 साल का है तो उसको आप आधा चम्मच इस खाद का दे सकते हैं। रोज़ प्लांट के ऊपर इस खाद के रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। मैं अक्सर अपनी रोज़ प्लांट पर इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ और ये यहाँ पर मैंने कुछ गुलाब की कटिंग लगा रखी हैं जो काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई हैं। तो आज मैं इसी प्लांट को ये खाद दूंगी। और ये खाद हमने देनी कैसे है तो देखिए, इस खाद को देने से पहले मैं इस गमले में कुछ इस तरह के 4 से 5 होल कर लेने हैं किसी स्टिक वगैरह की मदद से। तो होल करने के बाद इनमें हम जो खाद के दाने हैं वो 1 से 2 दाना दे सकते हैं। तो इसमें मैं कम से कम 6 से 7 दाने दे दूंगी। इतने ही दाने काफ़ी हैं क्योंकि ये गमला मेरा थोड़ा चौड़ाई में भी है और थोड़ा लंबाई में भी है, तो 6 से 7 दाने काफ़ी हैं। और खाद के दाने देने के बाद मैं इसे ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। और खाद देने के बाद हमने इसे पानी नहीं देना है क्योंकि इन दिनों बारिश काफ़ी हो रही है और मिट्टी में भी काफ़ी मॉइस्चर है। और खाद के इन दानों को जो मिट्टी में मॉइस्चर है उसमें ये 1 से 2 घंटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और इस खाद को एक दफ़ा देने के बाद आपने दोबारा कब रिपीट करना है तो उसके लिए आप कम से कम 20 से 25 दिन के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और इस खाद का इस्तेमाल हम कब ना करें, जब हमारी मिट्टी का जो पीएच का लेवल है वो 7 से ऊपर चला जाए तो हमने इस खाद का इस्तेमाल नहीं करना। फिर इस खाद का इस्तेमाल करने से हमारी मिट्टी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए इस खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधों पर एक लिमिट में ही करें। ये खाद असली है या नकली है, ये जानने के लिए आप इसे पानी में मिक्स करें। अगर ये जल्दी मिक्स हो जाती है तो ये खाद असली है, अगर जल्दी पानी में मिक्स नहीं होती तो ये खाद नकली है। इस तरह से आप इस खाद की असली नकली की पहचान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।